Hi everyone, Namaste, welcome और welcome back to my channel Colors of Life and welcome to another video. I hope आप सब अच्छे होंगे. I am back again with another tuberculosis Q&A. जो भी TB से related आप लोगों ने सवाल पूछा है उसी के बारे में बात करेंगे. And if you're new here, hi, my name is Aarti. I make health related videos here, especially videos related to tuberculosis because I am a brain, spine and lungs TB survivor and I share videos on the basis of my experience. I am not a medical professional. This channel is dedicated to all the TB patients, and if you're new here, please hit that subscribe button and let's get started with the video. फर्स्ट क्वेश्चन है, हेलो मैम, मुझे लंग्स टीबी है, 1.5 मंथ हो गया है दवाई खाते. मुझे बैक में बहुत दर्द हो रहा है और लेग में भी दर्द हो रहा है. लेग के दर्द से तो मैं भी परेशान हूँ. लेग में दर्द बहुत कारण से हो सकता है. आप अभी अभी मेडिसिन स्टार्ट करे हो तो मेडिसिन की वजह से आपका यूरिक एसिड बढ़ता है तो भी लेग में पेन होता है. कभी कभी नर्व की प्रॉब्लम की वजह से भी लेग में पेन होता है. अगर आपको लेग में पेन के साथ में बर्निंग सेंसेशन, नमनेस ये सब होता है तो वो नर्व का प्रॉब्लम हो सकता है. बाकी जो बैक में पेन होता है ना, लंग्स टीबी में आपको बैक में पेन नहीं होना चाहिए. और कभी कभी थोड़ा बहुत बैक में पेन होता है तो चलता है, लेकिन जैसे आप बता रहे हो कि बहुत दर्द है, सीवियर पेन है, तो अगर बैक में सीवियर पेन है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए. आप एक बार न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएंगे तो आप अपना बैक का प्रॉब्लम और अपना लेग का प्रॉब्लम भी बता सकता है. तो आपके अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपके बैक के लिए सीटी वगैरह, एमआरआई वगैरह करके देखते हैं, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है नहीं है उससे पता चलता है. तो जो है आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी माँ को भी स्पाइन टीबी है, 8 मंथ से दवाई खा रहे हैं. डॉक्टर बोल रहे हैं 9 मंथ में दवा बंद करने का है. बंद करना चाहिए या और मज़ीद खाना चाहिए, क्योंकि कमर में अभी भी दर्द है, झुका नहीं जाता है और पाँव में भी सूजन है. तो जब आपका 9 मंथ हो जाएगा तो आपके डॉक्टर, अगर आपका स्पाइन टीबी है तो आपकी स्पाइन की एमआरआई करते हैं, रिपोर्ट्स देखते हैं. उसके बाद ही अगर रिपोर्ट नॉर्मल है तो दवाई बंद कर देते हैं, और अगर रिपोर्ट में कुछ आता है तो वो कंटिन्यू करते हैं. और अगर कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जब कोर्स कंप्लीट होता है ना तो डॉक्टर बिना टेस्ट करे ही आपका मेडिसिन बंद कर देते हैं. तो अगर बिना कुछ टेस्ट करे मेडिसिन बंद करते हैं तो आप अपने साइड से बोल सकते हैं कि सर एक बार आप टेस्ट करा देते तो अच्छा होता. क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है, जब मेरा 18 मंथ हो गया था ट्रीटमेंट के टाइम में, तो जो है मेरी डॉक्टर जो मुझे ट्रीट करी थी वो जो है सिटी चेंज करके दूसरे सिटी में, दूसरे हॉस्पिटल में चली गई थी. तो उन्होंने मुझे किसी दूसरे डॉक्टर को रेफ़र किया था. और जब मैं वहाँ पे गई तो वो डॉक्टर ने मेरा हिस्ट्री देखा और उन्होंने बोला कि 18 मंथ हो गया है, दवाई बंद आज से. तो मैंने उनको पूछा कि सर एक बार टेस्ट करें, तो उन्होंने बोला टेस्ट की ज़रूरत ही नहीं है, 22 साल का एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, कुछ नहीं होगा, ठीक हो गया है. मैं घर में आई क्योंकि मुझे ना दर्द हो रहा था उस टाइम भी, मुझे फुल्ली फिट फील नहीं होता था और मुझे और मेरी फैमिली को सेटिस्फैक्शन ही नहीं हुआ कि इतना सफ़र किया है और बिना टेस्ट किए मेडिसिन बंद कर दिए. तो मैंने इमीडिएटली मेरे जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उनको कॉल किया और मैंने उनको बोला कि सर ने तो ऐसे मेरी मेडिसिन बंद कर दी और मुझे कोई टेस्ट नहीं कराया. तो उन्होंने बोला कि दूसरी डॉक्टर है मेरी एक, उसको रेफ़र करता हूँ, उसके पास जाओ. फिर जब मैं वहाँ पर गई तो उन्होंने जो है मेरा एमआरआई कराया और एमआरआई में देखा तो मेरा ठीक नहीं हुआ था. और मेरी जो दवाइयाँ चल रही थी, 2-3 दिन मेरा गैप हुआ था, उसके बाद फिर से उन्होंने बोला कि दवाई आप कंटिन्यू करो. तो उसके बाद मुझे 1.5 साल दवाई खानी पड़ी. इसीलिए अगर डॉक्टर टेस्ट नहीं कराते हैं, ऐसे ही मेडिसिन बंद करते हैं, तो आपने 9 महीने ट्रीटमेंट लिया है ना, तो आपको तो श्योर होना चाहिए कि आपका टीबी पूरी तरीके से ठीक हो गया है. तो आपकी एज अ पेशेंट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जो है इंसिस्ट करो कि वो टेस्ट करे और उसके बाद ही मेडिसिन बंद करे. तो 9 महीने में आप जब जाओगे डॉक्टर के पास तो वो आपके टेस्ट करेंगे, रिपोर्ट्स देखेंगे, उसके बाद ही मेडिसिन बंद करना है या कंटिन्यू करना है वो डिसाइड करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो दी, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ दीदी. एक्चुअली मुझे जानना था कि अगर एमआरआई करने में लेट हो, लॉन्ग टाइम टीबी मेडिसिन लेंगे तो कोई प्रॉब्लम होगी. 3 इयर्स हो चुका है ऑलमोस्ट मेडिसिन लेते. लास्ट 6 मंथ पहले एमआरआई किया, डॉक्टर ने 3 मंथ्स के बाद फिर एमआरआई करके मेडिसिन स्टॉप करने को बोला था, बट वीज़ा की प्रॉब्लम के लिए एमआरआई नहीं कर पाई और मेडिसिन चालू रखा. तो डॉक्टर ने आपको 3 मंथ्स बाद में मेडिसिन स्टॉप करने के लिए बोला था, आपने 6 महीने मेडिसिन ले लिए, मतलब 3 मंथ आपने एक्स्ट्रा ले लिए. तो आई डोंट नो कि मेडिसिन ज़्यादा लेने का क्या इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि मैंने भी 3 साल से ज़्यादा ही लिया है टीबी ट्रीटमेंट. आप कोशिश करिए कि आप जल्दी जो है जहाँ पे आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं वहाँ पे जाके जल्दी आप एमआरआई करें. हो सकता है कि डॉक्टर ने अगर 3 मंथ्स बाद एमआरआई करके मेडिसिन स्टॉप करने के लिए बोला था, तो हो सकता है कि डॉक्टर को ये होगा कि 3 महीने बाद तक ठीक हो जाएगा. तो आपने 3 महीने और एक्स्ट्रा मेडिसिन ले लिए है तो शायद आपका अब तक ठीक हो गया होगा. तो अगर आप एमआरआई करेंगे जल्दी और आपके रिपोर्ट्स आ जाएंगे ठीक हो गया है, तो फिर
फिर आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। मेडिसिन लेना भी इतना साइड इफ़ेक्ट्स होता है मेडिसिन का, तो कोर्स पूरा होने के बाद भी आप मेडिसिन लेते रहो, उसका मतलब सिर्फ साइड इफ़ेक्ट ही होगा आपकी बॉडी पे। तो बेटर है कि आप जो है कोशिश करिए कि जल्दी आप एमआरआई कर पाए, और उसके बाद आप जो है डॉक्टर जैसा बोलेंगे वैसा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी टीबीएम के टाइम आपका भी सोडियम कम रहता था क्या? यस, कभी कभी सोडियम कम हो जाता था, कभी पोटेशियम कम हो जाता था, कभी यूरिक एसिड बढ़ जाता था। तो ये सब ट्रीटमेंट के टाइम में होता ही रहता है। तो मुझे जब सोडियम कम होता था तो मेरे डॉक्टर बोलती थी कि थोड़ा सॉल्ट खाओ, तो मैं सॉल्ट थोड़ा ज़्यादा खाती थी और 1 महीने के अंदर नॉर्मल हो जाता था। 3 साल में मेरे साथ 2 बार हुआ था कि मेरा सोडियम कम हो गया था, तो 2 ही बार मुझे डॉक्टर ने बोला कि सॉल्ट थोड़ा ज़्यादा खाना, और थोड़ा ज़्यादा सॉल्ट खाती थी तो नॉर्मल हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं 3 महीने से दवाई चल रहा है, मेरी वेट गेन नहीं हो रहा है, 3 मंथ्स हो गए हैं, कब होगी, कितने दिन लगेगा, कितना दिन लगेगा, आई एम नॉट श्योर। मेरा भी 4-5 महीने तक बिल्कुल भी वेट गेन नहीं हुआ था, 6 मंथ्स के बाद वेट गेन शुरू हुआ था मेरा। और अगर आपका वेट लॉस ज़्यादा नहीं हुआ है तो वेट गेन के बारे में आप टेंशन मत लो। आप क्या कर सकते हो कि आपको अपने खाने में फोकस करना है, अपने डाइट में हेल्दी चीज़ें इंक्लूड करो, न्यूट्रिशियस चीज़ें इंक्लूड करो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप जो है चिकन सूप, मटन सूप, और डेली 2 बॉइल्ड एग ज़रूर खाना, प्रोटीन आपको चाहिए होता है। तो आप अगर नॉन वेज है तो आप जो है 2 बॉइल्ड एग डेली खा सकते हो। अगर आप वेजिटेरियन है तो आप जो है अपने खाने में पल्सेस इंक्लूड करिए, दाल और चना वगैरह, चना का आप सैलेड वगैरह खा सकते हो, चना दाल खा सकते हो। और जो है डेयरी प्रोडक्ट्स आप इंक्लूड करिए खाने में, दूध, दही, पनीर, ये सब आप खा सकते हैं। और मैंने ऑलरेडी वीडियो शेयर किया हुआ है, वेट गेन ड्यूरिंग टीबी ट्रीटमेंट, कलर्स ऑफ लाइफ, आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो वीडियो आ जाएगा। आई रिक्वेस्ट यू कि आप वो वीडियो देखें, आई होप इट विल हेल्प यू, क्योंकि वही चीज़ें मैं बार बार बोलूँगी तो मुझे भी लगता है कि हर वीडियो में मैं सेम चीज़ बोल रही हूँ। तो आप वो वीडियो देख लेना। और वेट गेन नहीं हो रहा है इसके लिए टेंशन मत लो, आप जो है अपना खाना थोड़ा सा अच्छा खाओ, हेल्दी फूड खाओ, और धीरे धीरे वेट गेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा एक्स्ट्रा पल्मोनरी ग्लैंड टीबी था, ठीक हो गया है, मगर पैर का दर्द ठीक नहीं हुआ है। आपका मेरा दुख दर्द पीड़ा बिल्कुल सेम है, बिकॉज़ मेरा भी पैर का दर्द ठीक नहीं हुआ है। तो मैं क्या सजेस्ट करूँ आपको, जब मेरा ही दर्द ठीक नहीं हुआ है, मैं ही पैर के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अभी अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ तब भी मेरे पैर में दर्द है, मैंने क्रीप बैंडेज लगाया हुआ है कि थोड़ा रिलीफ मिले। एंड फिर भी अगर जो है आपको पैर में दर्द हो रहा है और दर्द के साथ थोड़ा सा नमनेस, थोड़ा सा बर्निंग, जलन हो रहा है, तो आप न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए, क्योंकि टीबी ट्रीटमेंट के टाइम जो पैर में दर्द होता है ना, मोस्टली वो नर्व का प्रॉब्लम से होता है। थोड़ा नमनेस होता है, थोड़ा झंझनाहट जैसा होता है, थोड़ा बर्निंग भी होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए, वो आपको दवाई देते हैं जिससे आपके पैर दर्द में रिलीफ मिलता है। अगर वो नहीं हो रहा है नर्व प्रॉब्लम की वजह से, तो वो आपका दूसरा टेस्ट कराता है, जैसे यूरिक एसिड का टेस्ट कराता है, जो भी जिसके भी सिम्टम उनको लगता है उसका टेस्ट कराता है, उस हिसाब से आपको दवाई देता है। तो डॉक्टर दवाई देते हैं तो आपको थोड़ा रिलीफ मिलता है पैर दर्द में। तो आई थिंक आपको जो है डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। सो टीबी रिलेटेड इतने ही क्वेश्चंस थे, और आज मैंने एक कमेंट देखा था कि दीदी आप बिल्कुल ठीक हो गए हो। तो आप लोग पूछते हो कि दीदी आप बिल्कुल ठीक हो गए हो, आप बहुत फिट हो गए हो, हेल्दी हो गए हो, टीबी ट्रीटमेंट बाद कैसा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है? ऑनेस्टली बताऊं तो बिल्कुल फिट तो नहीं हुई हूँ, बिकॉज़ मे बी मेरी बॉडी ऐसी है या फिर हर किसी के साथ ऐसा होता है, मुझे नहीं पता। बट टीबी ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद भी जो है हर महीने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मेरे को आ ही रही है, जिसकी वजह से मुझे हर मंथ हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। रेगुलर रूटीन जैसे 3 साल था वैसा ही चल रहा है मेरा। एंड अभी भी जो है मेरे लेग पेन को 3 साल से ज़्यादा हो गया है। 3 साल में मैंने इतने हॉस्पिटल्स में दिखाया, बैंगलोर में इतने मेडिसिन लिए, इंजेक्शंस लिए, अब तो सारे टेस्ट भी नॉर्मल आते हैं मेरे, फिर भी लेग का पेन मेरा ख़त्म नहीं हो रहा है। अब 4-5 दिन से मुझे स्पाइन में पेन होने लगा है, तो फिर मुझे वेडनेसडे को न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाने जाना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है, ह्यूमन बॉडी है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो अब मैं सोचती हूँ कि कुछ दर्द भी होता है तो मेरे को नहीं लगता कि ये प्रॉब्लम है, ये चलता रहेगा, ऐसा एटीट्यूड आ गया है मुझ में। एंड क्या कर सकते हैं, अभी फ़ाइट कर रही हूँ बहुत सारी चीज़ों से, एंड आगे भी करते रहना है। और यही है अपडेट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।